सो जी फाइनली आपका WBG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये जो लिंक है ये एक्टिव हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। आपको सिंपली पहले सबसे काम है WBG का जो ऑफिशियल साइट है wbgeb.nic.in, यहाँ पर आना है एंड देन सिंपली इससे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन दिखेगा, एक साइन इन दिखेगा एंड एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखेगा। तो मैं अभी तक साइन अप नहीं किया हूँ, ठीक है, तो साइन अप करने के बाद ही मैं साइन इन कर सकता हूँ। तो अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो एंड समझना चाहते हो कैसे रजिस्टर करना चाहिए, आपको जो पहला ऑप्शन है न्यू कैंडिडेट, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर रजिस्टर कर लिए हो देन यू कैन फिल अप दी योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स एंड देन साइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली जो न्यू का ऑप्शन है ये मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। देन सिंपली नीचे आइए एंड आपको सिंपली आई एग्री पर क्लिक करना है। वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करना है, कुछ दिक्कतें हो रही है, हम लोग का जो सिंपली सपोर्ट प्रोग्राम है, सपोर्ट प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। हम लोग का जो टीम है कॉल कीजिए, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे जैसे ही आप रजिस्टर करते हो हम लोग का जो सपोर्ट प्रोग्राम है वहाँ पर, ठीक है। एंड अभी तक जो बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, अभ्यास बैच ज्वाइन करो, सारथी बैच ज्वाइन नहीं किए हो, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा, तो वहाँ पर आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और भी जो डेटा है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद का ही डेटा डाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज़ मेरा जो नाम है जैसे SUMITSINGH, ये अपना मैं नाम दिया, ठीक है। फादर में नाम दे रहा हूँ, ठीक है। डेटा सब सही से दो, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड में जो डेटा है वही दो, लाइक 10th में क्या है, 12th में क्या है, वही नाम दीजिए। आपके जो पापा का है, मम्मी का है एंड आपका जो नाम है, ठीक है। कोई और नाम आप मत दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में देता हूँ, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ। जेंडर में चूज़ करता हूँ। टाइप तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आप वोटर ID चूज़ कीजिए, पासपोर्ट चूज़ कीजिए, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो चूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं सपोज़ स्कूल ID कार्ड ही चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्कूल ID कार्ड का नंबर आप दे दीजिए। मैं बस डेमो के तौर पर मैं कुछ आपका XYZ नंबर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर देना आपको सिंपली, तो मैं आपका एडुलबिया के जो मोबाइल नंबर में वो दे रहा हूँ, ठीक है। वही मोबाइल नंबर एंड मेल ID दीजिए जो एक्टिव हो, कोई और आप मत दे दो जो इनएक्टिव हो, ठीक है। अगर नहीं है मेल ID तो प्लीज़ क्रिएट कर लीजिए। देन फाइनली मुझे पासवर्ड देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बस एक डमी डेटा दिया हो, तो आपका जो रियल डेटा वही दिया कीजिए, ठीक है, जो आपका ऑथेंटिक हो। देन फाइनली आप सब डेटा फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। आपको कंफर्म पूछ रहा है तो फिर आपको येस करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए हाँ सब डेटा सही कि नहीं है। आपका मेल ID जो हो गया, आपका जो मोबाइल नंबर हो गया एंड जो भी कुछ अपडेट है वहाँ पर आपको मिलेगा। पासवर्ड नोट करके कहीं पर रख लो, ठीक है। एंड शेयर ये सब मत किया करना, ठीक है। देन मैं सिंपली सबमिट एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको OTP गया है मोबाइल नंबर पर, जब मोबाइल नंबर दिया है एंड मेल ID पर आपको OTP गया है, तो यहाँ पर OTP डालिए एंड देन आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो मैंने OTP डाल दिया है। आपका जो मोबाइल नंबर में जो OTP आया था, जो मेल पर OTP आया था, दोनों डालने के बाद मुझे पिन मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं पिन डाल देता हूँ एंड देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट में मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। देन सिंपली आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सेंटर डिटेल्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, पे, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, आपको मैं बस स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कहाँ पर क्या डिटेल्स फिलअप करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये मैं इसको फिलअप करता हूँ। तो जो आपने डेटा दिया था वही डेटा दिखा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है इसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आप वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो देन डेफिनेटली आप इसको येस कर दीजिए। हमेशा वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो गए तो आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे, ओके। तो वीडियो देख लीजिए हाउ टू मेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका परफॉर्मा A1 है, A2 है, B है। प्लीज़ नोट आप ये ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो सही दीजिए, सोच समझ के दिया कीजिए, ठीक है। रिलीजन देता हूँ मैं। कैटेगरी तो मैं जनरल हूँ। EWS तो EWS दे दो, OBC A, OBC B, SC ST वो दे दिया कर दीजिए, ठीक है। बट हाँ अगर EWS देते हो तो सर्टिफिकेट बनवाना मस्ट, OBC देते हो तो सर्टिफिकेट बनवाना मस्ट। अभी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ रहा है, बट काउंसलिंग के वक्त मान के चलिए आपका जून जुलाई के महीने के वक्त, जून मान के चलिए, ठीक है, आपको अपलोड तो करना ही पड़ेगा, बनवा के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। और बता दूँ आपका जो डेट ऑफ इशू है डोमिसाइल पर वो जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स होना चाहिए,
ठीक है। अब आपसे TFW पूछा जाए तो TFW भी अब अभी मैं येस कर रहा हूँ तो बाद में नो नहीं कर सकता हूँ, नो कर रहा हूँ तो बाद में येस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मान के चलिए गलती से आपने येस कर दिया, मैं सबको बोलता हूँ कि आप येस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो TFW सर्टिफिकेट तभी मांगा जाएगा जब आपको TFW कोटा वाला सीट अलॉट होता है। चॉइस फिलिंग के वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप TFW कॉलेज देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। तो मान के चलिए इवन आप अगर TFW येस दे के रखते हो एंड इन केस आप TFW सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, ठीक है, तो आप वहाँ पर सिंपली जो चॉइस फिलिंग है वहाँ पर TFW वाला ऑप्शन नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर येस करते हो तो इनडायरेक्टली आप नो भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। बट अगर नो कर देते हो, अगर मैं नो कर देता हूँ तो येस नहीं कर सकते हो। बट जो भी है सोच समझ के दीजिए। इन केस कई लोग को लगता है कि हाँ मैं TFW कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ बट मैं सर्टिफिकेट नहीं बना पाऊँगा, काफ़ी झमेला है। वैसे सपोर्ट पूरा में हम लोग का सपोर्ट पूरा में ले सकते हो, कुछ बता देंगे डिटेल कैसे क्या करना है, ठीक है। बट अभी के लिए आपका जो वैलिड चीज़ है वो दे दीजिए, ठीक है। तो सपोज इन केस मैं येस दे के रखता हूँ एज ए सेफ पर्पस, क्योंकि येस को आप बाद में नो कर ही सकते हो ना, सिंपली आप कॉलेज मत डालिएगा, ठीक है। बट हाँ देखो सोच समझ करो, अगर बनवा सकते हो तो येस डालो, अगर नहीं बनवा सकते हो बिल्कुल भी तो सिंपली नो दीजिए, ठीक है। डिपेंड अपॉन यू, तो सोच समझ के ये ऑप्शन दिया कीजिए। बट हाँ चेंज नहीं होने वाला ये ऑप्शन बाद में भी, ठीक है। इसको मैं नो डालता हूँ। इनकम कैटेगरी तो सिंस मैंने TFW चूज़ किया है तो मैं बिलो 2.5 ही मुझे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये दोनों चूज़ करता हूँ अबव 8 और बिटवीन 2.5 to 8 तो मुझे फिर ये TFW नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो TFW क्या चीज़ है आप वीडियो देख लो, मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है। तो मैं ये चूज़ करता हूँ, देन फिर मैं सिंपली सेव और नेक्स्ट में चूज़ करता हूँ। कन्फर्मेशन के लिए मुझे येस चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया, आप देख सकते हो व्यू और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये खत्म हो चुका। सेकंड है फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर बोला रहा है क्लास 12th का और इक्विवेलेंट, तो 10th का मत डाल दो, 12th का बोले तो 12th का डालो, ठीक है। तो पासिंग स्टेटस सपोज मैं पास्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यार पासिंग आप 25 है, ठीक है, 25 में सपोज आप 12th दे रहे हो तो आप हाँ तो 2025 डालना पड़ेगा, 10th नहीं है बल्कि 12th है, ओके। तो यार पासिंग अगर ड्रॉपर हो तो आप 2024 या 23 दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ मैं खुद क्लास 12th देने वाला हूँ इस साल, तो मैं 2025 में चूज़ कर रहा हूँ। यार पासिंग, अच्छा पास्ट दिखा रहा है, सॉरी मुझे अपियरिंग लिखना पड़ेगा, तब मैं 2025 का ऑप्शन में सेलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो देख लेना क्या कि अपियरिंग हो कि पास्ट हो, तो उसके हिसाब से आप दे देना, ठीक है। नेवा बोर्ड तो सपोज मैं ICC बोर्ड से था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूंगा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है, CISCE ये होता है। तो आप अपने बोर्ड का देख लो सही तरह से कि आपका बोर्ड क्या है, फुल नाम चेकआउट कर लो, ठीक है। सबमिट कर दिया। स्कूल नेम, तो मेरा जो स्कूल का नाम था वो था मारियस डे स्कूल। पिन कोड मैं एक याद नहीं रहा पिन कोड क्या है, बट मैं एक रैंडम कुछ मैं दे रहा हूँ, मैं डेमो के तौर पर आपको सब बता रहा हूँ, डमी डेटा दे रहा हूँ, आप सही डेटा दिया कीजिए, ठीक है। बस ये मैं आपको रेफरेंस के लिए मैं बस ये फिलअप कर रहा हूँ ताकि आप सही तरह से भर सको। आप चेक करो पिन कोड क्या है, नाम क्या है, सब सही तरीके से भरना, ठीक है। देन सेव एंड नेक्स्ट में कर देता हूँ। अच्छा ये अलाउड नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेव मैंने कर दिया, ठीक है। अब थर्ड है फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो देखो ये प्रेमिसेस नंबर ऑफ विलेज नहीं पूछा है। प्रेमिसेस नंबर मतलब हो सकता है फ्लैट का नंबर आपसे पूछा है, 2/3 वो सब चीज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा सपोज इन केस आपका कुछ नहीं अगर है तो दे दो 2/4 का जो भी कुछ है, या कुछ एक नंबर दे दो, ये मैटर नहीं करता है, कोई आगे चेक नहीं करने वाला है। तो मैं रैंडम 904 दे दिया, कोई कुछ नहीं पकड़ने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, बेहिचक आप दे सकते हो कोई भी एक नंबर रैंडम, अगर है तो दो, अगर नहीं भी तो कुछ दे दो ना, मतलब क्या दिक्कत है, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। 100-200 जो भी है दे देना, ठीक है। ये ऑप्शनल है तो मैं नहीं दूंगा। लोकेलिटी मैं सपोज यहाँ पर लोकेलिटी सिटी पूछा है तो मैं हावड़ा दे देता हूँ, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम हावड़ा, इंडिया, स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा, पिन कोड 11112, सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, इसे कुछ भी दिक्कत नहीं होता। अगर आप परमानेंट एड्रेस गलत दे देते हो, घर का नाम गलत दे देते हो, कुछ दिक्कत नहीं होता है। बस आप सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सही से दिया कीजिए। बाकी ये जो लोकेलिटी का नाम है, पिन कोड है, मतलब मैटर नहीं करता, कुछ दिक्कत नहीं होगा एडमिशन में, ये मैं इतना श्योर के साथ आपको बता सकता हूँ, ठीक है।
बट हाँ मतलब जो है वो देने का ट्राई करना, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि रैंडम और 100 दे दे रहे हो, देख लो कि आपका क्या एरिया का जो मतलब नंबर है, जो भी है विलेज नेम है। विलेज नेम तो अगर विलेज से बिलोंग करते हो तो विलेज नेम दे देना, अदरवाइज आप अर्बन से बिलोंग करते हो तो आप कुछ भी फ्लैट नंबर वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट मैंने कर दिया। अब मुझे पूछ रहा है एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। तो देखो आप अगर बाहर के बच्चे हो, नॉन डोमिसाइल हो, तो वही एग्जाम सेंटर भरो जहाँ पर आप आ सकते हो। ट्रेन से आप ट्रेन से आओगे या फ्लाइट से, जहाँ जैसे भी आ रहे हो, तुरंत आप सेंटर पर जाके पहुँच सकते हो। वैसे आपके पास अगर ऑप्शन है दोनों का ही, मतलब कोलकाता का, हावड़ा का, मतलब तो आप अर्बन वाला चूज़ कीजिए, मतलब जो अच्छा इलाका है, पॉस एरिया है जो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेंटर अच्छे मिलेंगे आपको। जैसा तैसा जगह पर मत दे दो कि हाँ सही के चक्कर में जैसे मैं हावड़ा दे दिया, तो हावड़ा के नियर बाई सेंटर्स कुछ खास नहीं है अगर सच बोले तो। बेटर आप कोलकाता के साइड के सेंटर्स दे दिया करना, ठीक है। तो ये मैं वेस्ट बंगाल दे रहा हूँ। कोलकाता देखो बहुत ऑप्शन है, सेंट्रल कोलकाता है, नॉर्थ कोलकाता है, सॉल्ट लेक है, साउथ कोलकाता है, वेस्ट कोलकाता है, तो काफ़ी अच्छे जगह पर है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये दीजिए। अगर सपोज़ अगर बहुत दूर से आ रहे हो तो तब मत दो, मतलब ऐसे चूज़ करो कि हाँ आपको सही सेंटर ही मिल जाए और वहाँ पर पहुँच भी जाओ। अब ये नहीं कि आप जहाँ पर उतरने वाले स्टेशन से वहाँ पर जाने में कुछ लगेगा 3 घंटा, बट आप फिर भी ये दे रहे हो, ऐसा नहीं। अगर कैब पकड़ के लिए तो अलग बात है, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा कैब से ही चले जाना, ठीक है। तो बेटर का आप कोलकाता के साइड वाला सेंटर दे दो, ठीक है। तो मैं सपोज सबसे अच्छा है कोलकाता, सॉल्ट लेक और न्यू टाउन, तो मैंने ये दे दिया, ठीक है। फिर मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पर कोलकाता वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट किया, और फिर मैंने सपोज साउथ सेंट्रल कोलकाता मैंने चूज़ कर दिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल वैसे सेंटर अच्छे होते, क्लासरूम वगैरह सब फ्रेश रहते, इसलिए मैंने कोलकाता ही रिकमेंड कर रहा हूँ सबको, ठीक है। और मैंने सेंट्रल दे दिया, तो फिर मैंने ये नॉर्थ दे दिया, ठीक है। तो देख भी लेने कि हाँ वो पहुँच पाओगे नहीं पाओगे। सपोज़ आप रहते हो दुर्गापुर में, आपने दे दिया कोलकाता सेंटर, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर सपोज़ ऑप्शन है दोनों ही, तब मैं रिकमेंड करूँगा कोलकाता वाला ही चूज़ करो, ठीक है, ओके। देन सेव एंड नेक्स्ट मैंने कर दिया। डू वांट टू सबमिट? येस आई वांट टू सबमिट। देन फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कोई डमी इमेज अपलोड करके दे रहा हूँ। देखो ये पर क्या बताया गया है, इमेज का जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी होना चाहिए। पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, ये सब आपका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो कई लोग का एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज आपका एक्सटेंशन गलत है। तो ये पर क्लियर बता दिया कि जेपीजी ही एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़ बता दिया, तो उसी रेंज में होना चाहिए। वैसे सपोज इन केस आपका जेपीजी है बट फिर भी एक्सेप्ट नहीं करे, मीन्स आपका आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। एक बहुत सारा वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट की, हाउ टू कंप्रेस इमेजेस, तो वो आप वेबसाइट वगैरह यूज़ कीजिए, ऑनलाइन काफ़ी सारा आता है। आपको सिंपली वो कंप्रेस कर देगा। 300 KB का है तो वो आपका 100 KB के अंदर वो कर देगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं कोई डमी इमेज अभी के लिए चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली कुछ डमी इमेज चूज़ कर लिया, ठीक है, जेपीजी का ही, और 50 KB मैंने चूज़ किया फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, ताकि आप समझ सको। तो देन मैं फिर सिंपली सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दूंगा। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो आप ब्लैक पेन सिग्नेचर करना, और फुल सिग्नेचर करना, शॉर्ट नहीं, ये ऐसे करके दे दिया, ऐसे नहीं, तो फुल सिग्नेचर होना चाहिए। आपका जो नाम है पूरा, जैसे मेरा नाम है सुमित सिंह, ठीक है, तो मैं पूरा सुमित सिंह लिखूंगा, तो फुल सिग्नेचर होना चाहिए। और ट्राई करो विद डेट दे देने का, और ब्लैक से शूट कर सकते हो, और उसको स्कैन कर लेना प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, एटलीस्ट समझ में आए, ठीक है, जो चेकआउट कर रहेगा। और फोटोग्राफ ट्राई करना कलर्ड देने का, और हो सके तो फोटोग्राफ जो है आपका वहाँ पर डेट होना चाहिए कि हाँ इतने डेट को फ़ोटो हुआ है, प्रॉपर यहाँ तक होना चाहिए, नहीं कि बस यहाँ तक ही दे रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर इमेज होना चाहिए वाला चीज़, ठीक है। और उसको संभाल के रखना ताकि आप वो ले भी जा सको जब आप सेंटर विजिट कर रहे हो, क्योंकि यही चीज़ डिस्प्ले करेगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जब प्रिंट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सही से करना, ओके। सबमिट एंड प्रीव्यू आप देख सकते हो, मैं बस यही डाल के रखा हूँ, ठीक है, बस आपकी बताने के लिए। सेल्फ वेरीफाइड, ठीक है। और मैं सेव एंड फाइनली कर देता हूँ, तो ये सेव हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब और 2 चीज़ बताया गया है, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट। तो मैं बस देख लेता हूँ ऊपर से कि हाँ सब सही है कि नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट वाला जो पार्ट है, TFW, OBC A, OBC B, ST, SC, फिर डोमिसाइल, ये सब येस नो में सही से आंसर करना आप लोग, ठीक है। सब फाइन, मुझे तो एग्ज़ाम देना है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको सेव एंड फाइनल सबमिट में कर देता हूँ, ठीक है। अब फाइनली पेमेंट करना है मुझे, तो सिंपली मैं पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करूँगा, ओके। एंड मुझे ऑनलाइन पेमेंट 400 करना है। पे फी पर जाओ, ठीक है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, अगर UPI जो भी है आपका, मैं यही चूज़ करता हूँ।
ठीक है। एनी डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। देन सिंपली आपका यूपीआई ऑप्शन है, फ़ोनपे है, यूपीआई आईडी दे दो, ठीक है। आप यूपीआई आईडी देखो तो हो जाएगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत आपको नहीं होने वाला। या सिंपली स्कैन एंड पे भी ऑप्शन है, जनरेट क्यूआर, तो सबसे आसान ऑप्शन है ये, क्यूआर को जनरेट करो, स्कैन करो, पे कर दो। सिंपली फ़ोनपे निकालो, जीपे, पेटीएम निकालो, स्कैन करो और आपका पेमेंट 400 हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद तुरंत पेज को काट मत देना, रुकना वहाँ पर क्या बता रहा है। एंड देन फिर सब करने के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पास बेवजह का पैसा नहीं पड़ा हुआ है, आपको बस समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब समझ में आ चुका है। एंड इन केस कुछ दिक्कतें होती है तो मुझे प्लीज़ बताओ, क्योंकि मैं तो सब कुछ आपको बता दिया। आई होप कुछ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जब जैसे पेमेंट करोगे तो आपको एक PDF मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जहाँ पर सब कुछ आपको लिखा रहेगा कि आपका नाम और रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर नहीं, रोल नंबर तो खैर आपका एडमिट कार्ड में लिखेगा, ठीक है। आपने जो भी कुछ डिटेल्स भरा है वो सब कुछ आपको डिस्प्ले होगा। तो ऐसे आपको सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। कुछ भी दिक्कतें होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर टीम, हम लोग का जो नंबर है। आपने अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो अभ्यास बैच, सारथी बैच है। एंड कुछ भी सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म देने, हम लोग का जो कैरियर बढ़ेगा जो सपोर्ट प्रोग्राम है उससे अवश्य ज्वाइन कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप आपको सब कुछ मैं समझा पाया हूँ, कुछ दिक्कतें नहीं होंगी। टाइम लो, 1 महीने का वक्त है। बस दिक्कत क्या होगा, अगर लेट करोगे तो कोलकाता वाला सेंटर में भी पहले फिलअप हो जाएगा। अभी जैसे मेरे पास सारा सेंटर दिख रहा था क्योंकि मैं आज ही कर रहा हूँ। तो अगर सब कुछ है तो आप सही तरह से कोलकाता के जो सेंटर्स है वो फिलअप कर दो। तो फिलहाल यही है, कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट इट, कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम नंबर, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द न्यू वीडियो।